जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे डी लोकलाइजेशन एनर्जी ऑफ एरोमेटिक हेट्रोसाइकल्स, जो कि क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी का एक पार्ट है। जैसे कि डेवा रेजोनेंस एनर्जी थी, इंपेरिकल रेजोनेंस एनर्जी थी, बॉन्ड लेंथ थी, वैसे ही एक डी लोकलाइजेशन एनर्जी भी आपका एक पार्ट है। तो डी लोकलाइजेशन एनर्जी को हम रेजोनेंस एनर्जी भी बोलते हैं और डी लोकलाइजेशन को हम रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वन एटम टू अनदर एटम। उसी प्रकार डी लोकलाइजेशन में भी क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज्ड हो जाते हैं। इसी कॉन्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं डी लोकलाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थानीकरण। ठीक है, डी लोकलाइजेशन समझते हैं हम। देखो, इस वाले टॉपिक के अंदर आप दो भाइयों से मिलने जाओगे, एक का नाम होगा पायरोल, दूसरे का नाम होगा पायरिडीन। और दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो मैं आपको पहले ही जो फर्स्ट पार्ट था अपना जनरल, जो इनके एरोमेटिसिटी कैरेक्टर्स थे उनके अंदर हमने डिस्कस किया था। दो प्रकार के हमने कंपाउंड्स पढ़े थे, एक था पाई एक्सेसिव कंपाउंड, एक था पाई डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, थ्योरी के ऊपर बाद में जाएंगे, पहले अपन समझेंगे कि क्या होता है दोनों। देखो, आपके पास में एक तो था पाई एक्सेसिव कंपाउंड और एक दूसरा कंपाउंड था आपके पास में, वो था पाई डेफिशिएंट कंपाउंड। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी। किसकी कमी? पाई इलेक्ट्रॉन्स की कमी। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो कहाँ पर होगी? वो कार्बन पर होगी। तो यानी कार्बन किसकी रिंग, तो कार्बन की जो रिंग है उसके ऊपर किसकी कमी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी कार्बन के ऊपर, तो वहाँ पर सिंपली है पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। एक्सेसिव का मतलब होता है इंक्रीजमेंट, कहने का मतलब जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी। और पाई इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता कहाँ पर होगी? कार्बन होगी। कार्बन किससे जुड़ा है भाई? रिंग के अंदर होगा कार्बन। और उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि चार्ज क्या लिखा हुआ है टॉपिक आपके पास में? पाई एक्सेसिव कंपाउंड्स है। यानी सिंपल सी बात है। और जो पाई एक्सेसिव है और पाई डिफिशिएंट, ये दोनों ही कंपाउंड है। ये हम कौन से केस में पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं हेट्रो एटम वाले केस में। यानी सिंपल सी बात है, हेट्रो एटम वाले केस में पढ़ रहे हो तो उसके अंदर एक तो होगी रिंग और एक आपका होगा हेट्रो एटम। ठीक है, अब आपके पास में भाई दो भाई बना रहा हूँ, देख लेना। और मेरे को नहीं पता कि कौन सा पाई एक्सेसिव है और कौन सा पाई डेफिशिएंट है, ये सब आप बताओगे। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने पहले वाले टॉपिक पढ़ रखे होंगे उसके अंदर, वैसे आप देखते ही समझ जाओगे। देखो, ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं भाई पायरिडीन। ओहो। और ये दूसरा कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं भाई पायरोल। इसके पास में एक हाइड्रोजन लगाओ, ये दूसरा कंपाउंड है। इसके पास में भी भाई, ये भी 2 लाख रुपए कमा रहा है, इसके पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 लाख रुपए कमा रहा है, इसके पास में भाई 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इन दोनों भाइयों से जब हम चलते हैं पूछने के लिए, देखो इसकी शादी हुई हुई है प्रोटोन नाम की लड़की से, इसकी शादी नहीं हुई, भी कमा रहा है, लेकिन कमाता क्या है? 2 लाख है, और वो भी कमाता है कितना है? 2 लाख है। बस डिफरेंस दोनों में इतना देखने को आपको मिलेगा कि अगर इसकी भी अगर आप शादी करा दो, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन लगा दो, दोनों का कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। देखो, मैं आपको दोनों आपको बता रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, आपको सिंपल सा दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का लिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन का लिया होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो जुड़ेगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़ेगा, आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तो भाई रिंग के साथ में बना रखे हैं, रिंग वाले कार्बन से। अच्छा जी, जिनमें से एक जो है इलेक्ट्रॉन, वो पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर कंट्रीब्यूशन ले रहा है। ठीक है, जो दूसरा नाइट्रोजन के ऊपर 2 लाख रुपए बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, वो डायरेक्ट हाइड्रोजन को दिए जाएंगे। कहने का मतलब इसकी जो पत्नी आएगी यहाँ पर हाइड्रोजन, उसको ये 2 लाख रुपए देगा। कितने देगा? 2 लाख। जबकि यहाँ पर ओनली फॉर 1 लाख। यहाँ पर कितना है भाई? 1 लाख। जबकि ये जो ऊपर इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं? वो बिजनेस में चले गए। कहने का मतलब वो इसकी जो डीलोकलाइजेशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर लेते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट समझाता हूँ। अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में से पाई एक्सेसिव और पाई डेफिशिएंट कौन सा है, तो सिंपल सा है। देखो, नाइट्रोजन है यहाँ पर, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट है ये वाले, और जो लोन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट है ये वाले। तो भाई ये वाले जो लोन पेयर हैं, क्या वो इस रिंग के इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो अगर आप देखोगे तो भाई ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, हाँ सिंपल सी बात है। यानी रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट कर रहा है? तो सर रिंग के ऊपर जब चार्ज जनरेट कर रहा है तो कोई कुछ इस प्रकार का सिस्टम जनरेट कर रहा होगा। अच्छा जी, ये देखो सर, यहाँ पर पॉजिटिव और एक ये वाला सिस्टम कुछ जनरेट हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सिस्टम जनरेट हो रहा है। रिंग के ऊपर पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब ये कौन सा कंपाउंड है? पाई डेफिशिएंट कंपाउंड है। यानी पाई डेफिशिएंट वाली स्पीसीज के अंदर 6 मेंबर्ड कंपाउंड्स आ जाते हैं।
ठीक है, ठीक है। और जो पाइरोल भैया हैं, जब हमने इनको देखा तो ये जो अपने पैसे हैं वो लगा रहे हैं कहाँ पर, रिंग के अंदर। और जब रिंग के अंदर लगाएंगे तो ये वाला बॉन्ड घूमेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। क्या रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखा? जी बिल्कुल दिखा। रिंग के ऊपर जब भी नेगेटिव चार्ज हो तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, बाई एक्सेसिव कंपाउंड होते हैं। अच्छा, इसमें डीलोकलाइजेशन का अभी तक रोल नहीं आया है। अब हम देखते हैं डीलोकलाइजेशन का रोल। तो देखो भाई, डीलोकलाइजेशन का रोल है ना, हम दो टाइप से देखते हैं। कैसे देखते हैं? जिसमें यहाँ पे दो प्रकार के फिनोमिना वर्क करेंगे। पहला जो वर्क करेगा भाई वो तो करेगा बॉन्ड लेंथ वाला, ठीक है। दूसरा जो वर्क करेगा वो करेगा कौन सा, आपका बेसिक नेचर वाला। अच्छा जी, ये क्या होता है सिस्टम? तो बेसिक नेचर सिंपल सी बात है, आपको पता है जो भी बेस होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या फिर अवेलेबल करवाता है इलेक्ट्रॉन आने वाले प्रोटॉन के लिए, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ वाला सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बेसिक नेचर वाला है। पूछा जाता है ना कि पाइरिडीन ज़्यादा बेसिक होगा या फिर पाइरोल ज़्यादा बेसिक होगा, वो सब हम यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन को जब आपने देखा और इस वाले नाइट्रोजन को अब आप देखते हो, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, अगर हम इनको पहले मैं वापस सिंपल फॉर्म में बना लेता हूँ। देखो ये इनकी सिंपल फॉर्म है, ये डबल बॉन्ड आ गया, और इसकी ये वाली सिंपल फॉर्म है, ये नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, ठीक है। ये इनकी सिंपल फॉर्म है। आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है, ठीक है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी है, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी है और कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन भी है। ओहो, लेकिन यहाँ पर तो भैया कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसके बाद और कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब जो कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है और जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.47 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाला है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है, एक मिनट, 1.28 होती है, ठीक है। 1.28 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा जी, और यहाँ पर इस पीरियड, ये आपने पायरिडीन में क्या देखा कि भैया इसमें तो दोनों प्रकार की मिल रही है, तो क्या इसमें दोनों प्रकार की होगी? इसमें दोनों प्रकार की है ना, तो क्या इसमें भी दोनों प्रकार की होगी? तो बेटे ऐसा नहीं है, इसमें दोनों प्रकार की नहीं होगी, इसमें इन दोनों की इंटरमीडिएट होगी। कहने का मतलब यहाँ पर जो आपको बॉन्ड लेंथ मिलेगी कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन या फिर पीरिडीन के अंदर, टोटल पीरिडीन के अंदर जो आपको बॉन्ड लेंथ मिलेगी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच की, वो मिलेगी आपको इंटरमीडिएट। और वो मिलेगी इन दोनों के बीच की, वो मिलती है आपको 1.37 एंगस्ट्रॉन। ओहो, और इसके अंदर आप देख रहे हो कि भाई कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर जो आपको बॉन्ड लेंथ मिलेगी वो मिलेगी आपको 1.47 एंगस्ट्रॉन। बताओ भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। अब इन दोनों को हम पढ़ते हैं 3D। अब 3D के लिए अपने पास में कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है, देखो 3D में समझते हैं। एक तो है ये कार्बन, एक है ये नाइट्रोजन। एक है भाई ये वाला कार्बन, एक है ये वाला नाइट्रोजन। डिस्टेंस इसका कम है, इसका मतलब ये पायरिडीन होगा। डिस्टेंस इसका ज़्यादा है, इसका मतलब ये पायरोल होगा। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 1.37 एंगस्ट्रॉन। इसकी डिस्टेंस कितनी इसकी है भाई? 1.47 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। अब ये वाला कार्बन और ये वाला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जब कार्बन को देगा इलेक्ट्रॉन, तो भाई ईजिली कौन से में जाएंगे? ऐसे देखो, सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? सबसे पड़ोस में कौन होगा? सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? दूर वाला लेगा या पास वाला लेगा? सिंपल सी बात है सर, पास वाला लेगा, फिर दूर वाला लेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जाने में यहाँ पे क्या लगेगा? टाइम लगेगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो भी क्या होगा? हार्ड होगा, इसकी तुलना में, पाइरिडीन की तुलना में। हालांकि इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे, लेकिन हार्ड होगा किसकी तुलना में? पाइरिडीन की तुलना में। पहला टॉपिक ये बॉन्ड लेंथ वाला सिस्टम खत्म। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका सेकंड पार्ट, बेसिक नेचर। ये क्या बोलता है? बेसिक नेचर बोलता है कि देखो भाई, अगर आप इस नाइट्रोजन को खोल के देखोगे ना, खोल के दिखाओ, खोल के देखते हैं हम इस नाइट्रोजन को, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। देखो भाई ऐसा दिखेगा, देखो भाई ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, ठीक है। ये वाले इसके ऑर्बिटल होंगे, ये पी ऑर्बिटल होगा, ये भी पी ऑर्बिटल होगा, ये भी पी ऑर्बिटल होगा, ये भी पी ऑर्बिटल होगा। इसके पास भी पी ऑर्बिटल होगा और इसके पास में एक और होगा, लोन पेयर होगा। अच्छा, किसको खोला है? पाइरिडीन को खोला है। एक चीज़ समझाता हूँ बढ़िया सी, इसको कहीं पे लिख लेना। अगर आपका लोन पेयर या फिर अगर आपका इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर पी ऑर्बिटल में जब जब प्रेजेंट होगा,
तब वो डीलोकेलाइजेशन में जाएगा, तब वो क्या करेगा, डीलोकेलाइजेशन में जाएगा। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होगा, जैसे कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट अगर आपका लोन पेयर, तो भाई वो डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बस इतनी सी चीज़ आप समझ लो। ये जो है ये वाला, ये है sp2 हाइब्रिड लोन पेयर, sp2 हाइब्रिड लोन पेयर है। अच्छा जी, और इनके पास में तो भाई एक एक होता ही है, एक एक टीम की है इन सब के अंदर, वो एक एक टीम की क्या करती है, ये जो है ये पी ऑर्बिटल वाले है। अब आपको मैं एक चीज़ बता चुका हूँ पहले ही कि भाई जो पी ऑर्बिटल में होगा वो डीलोकेशन करेगा, इसलिए बेटे ये वाले तो कर बना लेते हैं क्या, बॉन्ड बना लेते हैं। ये वाले तो बॉन्ड बना लेते हैं, एक एक इधर से इधर ट्रांसफर, इधर से इधर ट्रांसफर, इधर से इधर ट्रांसफर होगा, इधर से इधर ट्रांसफर होगा, इधर से इधर ट्रांसफर होगा, और ऐसे ही एक इधर ट्रांसफर होगा। तो ऐसे लगातार ये ट्रांसफर होते रहेंगे। अच्छा जी, लेकिन ये वाला जो sp2 हाइब्रिड है ये क्या ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका तो समझ गए हम। ठीक है, जब इसको देखा हमने पायरोल वाले सिस्टम को, तो हमने जब इसको भी खोल लिया, लग इधरा भाई इधरा इधरा, ये देखो इसको भी खोल लिया, ये नाइट्रोजन। जब इसको खोला तो आपने क्या देखा कि ये वाले देखो पी ऑर्बिटल, ये वाले पी ऑर्बिटल, ये वाले पी ऑर्बिटल, और इसका भी तो है ना एक भाई, हाँ है। तो इसके अंदर जो लोन पेयर है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ओहो, और एक एक लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। अच्छा जी, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर एटम कितने हैं, 5 एटम है, और लोन पेयर कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन 6 हैं। ओहो, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है, जो लोकेलाइजेशन हो रहा है, जो डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, वो हो रहा है 5 एटमों के बीच। और यहाँ पर क्या देख रहे हो कि भाई लोन पेयर तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 6 ही इलेक्ट्रॉन है, और 6 ही आपके पास में एटम है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो जो ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 एटमों के बीच में हो रहा है। अच्छा, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, वो आने वाले इनकमिंग में प्रोटॉन बोल सकता हूँ ना, इनकमिंग जो प्रोटॉन होगा वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पर जुड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर तो पहले भी हाइड्रोजन है, पहले बता देता हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है पाइरोल की, और पाइरोल में यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है। अच्छा जी, तो आने वाला जो इनकमिंग जो प्रोटॉन होगा, वो इसके ऊपर जुड़ना पसंद करेगा या फिर इसके ऊपर जुड़ना पसंद करेगा। तो फिर सिंपल सी बात है, जस्ट जहाँ पर इसको अच्छे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, जहाँ पर लोन पेयर मिलेगा, वहाँ पर घुसना पसंद करेगा। तो लोन पेयर तो यहाँ पर भी है और लोन पेयर यहाँ पर भी है, लेकिन रीज़न क्या है, इसके पास में क्यों नहीं आ रहा है, इसके पास में नहीं आ रहा है क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर है वो पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने की वजह से ये रिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, जबकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो लोन पेयर है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, इसलिए जो इनकमिंग प्रोटॉन आएगा वो इसके पास में आएगा। इसीलिए पायरिडीन मोर बेसिक नेचर का होता है पाइरोल की तुलना में। समझ गए आप? ठीक है, इस वाले टॉपिक को यहीं ख़त्म कर देते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि सर इस वाले कंसेप्ट में कहीं पर भी डीलोकेलाइजेशन का रोल नहीं आया है। अच्छा जी, कहीं पर भी देखो इसमें डीलोकेलाइजेशन का रोल नहीं आया है, तो डीलोकेलाइजेशन क्या होता है वो भी समझा दो थोड़ा सा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, डीलोकेलाइजेशन एनर्जी। देखो भाई, डीलोकेलाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेके। ठीक है, अब देखो आप पढ़ रहे हो तो कार्बन, बेंजीन की तुलना कर रहे हो आप किस किस से, पाइरिडीन से, पाइरोल से, थायोफिन से, फ्यूरिन से। इन सब से आप बेंजीन को लपेटना चाह रहे हो, तो बेंजीन का लपटती है, देखते हैं। ठीक है, आपने तो बेंजीन लिया, बेंजीन का मैंने एटम ले लिया कार्बन, आपने लिया भाई क्या लिया आपने, थायोफिन लिया, ठीक है, मैंने सल्फर ले लिया। आपने लिया भाई क्या, पायरिडीन और पायरोल लिया, और आपने क्या लिया, एक और फ्यूरेन लिया। इन चारों के रेस्पेक्ट में हम देखना चाहते हैं कि भैया डीलोकेलाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी, रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी। तो भाई बेंजीन को तो सबसे पहले साइड में कर लो, क्योंकि सबसे लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है यहाँ पर, बेंजीन की है। अच्छा जी, तो कार्बन को हमने साइड में ठोक लिया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला क्रम बता रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। जो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है तो वो भाई कार्बन की सबसे कम होगी। अब सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तो हम जानते हैं फोनजी को, ठीक है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में कितनी इनकी ज़्यादा होती है। अगर मैं आपकी पेरियोडिक टेबल का सेकंड जो जो आपकी जो सेकंड पीरियड है उसमें हम देखते हैं कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, नेपाल के नीचे आ जाता है पाकिस्तान, और कहे काश जी गए सन प्रभु, यानी कहे शिव जी से लिखा जाता है। ठीक है,
तो कार्बन से हमको लेना देना नहीं है, इसकी लाइन से मतलब नहीं, क्योंकि हमने पहले ही कार्बन को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब देखते हैं इन तीनों की बात करते हैं। तो भाई देखो आप, सल्फर सेकंड पीरियड का है, सॉरी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और आप देखते हो जब भी हम नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन हो जाती है, तो सल्फर को भी लिख लो यहाँ पर। ठीक है, फिर अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में भी बताओ कि किसकी ज़्यादा है। तो भाई फ़ोन देख ले, फ़ोन मिला, फ़ोन मिला, कहाँ गया फ़ोन, लिखा था ना अभी फ़ोन, चलो ये रहा देखो फ़ोन। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा है, तो भाई ऑक्सीजन की ज़्यादा है और नाइट्रोजन की कम है, तो ये लो भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो ऑर्डर लिखा है मैंने, ये किसका ऑर्डर है भाई, ये ऑर्डर है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ओहो, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ठीक है हमने लिख लिया, इसी का जस्ट उल्टा कर दो, वो ऑर्डर बन जाएगा आपकी डीलोकेलाइजेशन एनर्जी का। अच्छा जी, यानी ये मैं बना देता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये लो, ये ऑर्डर होगा आपका डीलोकेशन एनर्जी का। यानी कहीं ना कहीं बेंजीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, उसके बाद में थायोफिन की, उसके बाद में नाइट्रोजन की, उसके बाद में ऑक्सीजन की। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन का भी पाइरोल पिरिडीन का रोल नहीं आया है। तो नाइट्रोजन के भाई दो भाई है, कौन कौन से, एक तो है पायरिडीन और एक है आपके पास में पाइरोल। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ भाई, ढंग से समझ लेना। एक है आपके पास में पायरिडीन और एक है आपके पास में क्या, पाइरोल। अब पाइरोल और पायरिडीन में तो आप खुद ही बता दोगे। देखो सिंपल सी बात है, पहले तो पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेटा उसकी ज़्यादा होती है जो अपनी, जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहता ना, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो बेटा पाइरोल को देखो, क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बिल्कुल सर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा हो गई, पाइरोल की ज़्यादा हुई या पायरिडीन की। फिर देखो, अब पायरिडीन को देखो, क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है उसी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, पायरिडीन की ज़्यादा है। ठीक है, इस कारण से अब हम किसको लिखेंगे, कार्बन को लिखेंगे। ठीक है, फिर हम किसको लिखेंगे, सल्फर को लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे किसको, पायरिडीन को। ओहो, फिर लिखेंगे हम किसको, पाइरोल को। ओहो, फिर हम लिखेंगे किसको, ऑक्सीजन को। ये ऑर्डर हमारे पास में ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उसकी डीलोकेलाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो वो कम हो जाएगी। अब आपके दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक सवाल पैदा हुआ है, मैं बताता हूँ आपको, आपको नहीं पता है, और अगर आपको पता है तो भाई आप इसका मतलब डीपली पढ़ रहे थे। सवाल ये पैदा हुआ है कि सर पायरिडीन का पाइरोल से ज़्यादा होना हमारे बस की बात नहीं, समझ में नहीं आया, क्योंकि आपने अभी जस्ट बताया है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, उसकी जो, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो लोन पे आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, और अगर लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो उसकी डीलोकेलाइजेशन एनर्जी है वो घट जाएगी। अच्छा जी, तो डीलोकेलाइजेशन एनर्जी घटेगी कब, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। और अभी जस्ट आपने बताया है कि पायरिडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। अच्छा जी, और पाइरोल की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। अच्छा जी, तो इसका मतलब पायरिडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है और पाइरोल की कम है। तो पायरिडीन तो सर बाद में आना चाहिए, पाइरोल पहले आना चाहिए था ना, क्योंकि डीलोकेलाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, पाइरोल की ज़्यादा होनी चाहिए। ओहो, कितना मस्त कंसेप्ट आपने अपने दिमाग के अंदर पैदा किया है। बहुत अच्छी बात है, अगर आपके कंसेप्ट ये भी पैदा हुआ है दिमाग के अंदर तो उसी का भी कीड़ा अपन झाड़ते हैं। चलो ठीक है, ये थ्योरी बहुत ईजी है, मैं ये सब समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, मैं इसका भी कीड़ा आपके दिमाग से झाड़ने वाला हूँ। देखो, अभी जस्ट मैंने ये बताया आपको कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होगी तो भाई उसकी जो डीलोकेलाइजेशन एनर्जी होगी वो लो हो जाएगी। और अभी अपन ने जो कंसेप्ट निकाला उसमें मैंने आपको बताया कि जो पायरिडीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है सर, इसकी डीलोकेलाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी। अच्छा जी, अब एक चीज़ और समझो, जब हम पायरिडीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं इसके अंदर, ये देखो ये हमने ड्रॉ कर दिया, और एक मैंने पाइरोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात कर रहा हूँ ना, वो रिंग के अंदर डोनेट करने की बात नहीं कर रहा। पहला बात यही समझ लो, यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि जो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। अच्छा, और अभी आपने क्या बोला कि सर पायरिडीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, ओहो ये तो इसकी डिलोकेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। बिल्कुल राइट, मैंने यही बोला है। तो अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, दूसरी बात सुन लेना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट की बात, हाँ ना, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात नहीं कर रहा मैं।
मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात कर रहा हूँ किसके लिए, जो अवेलेबल इनकमिंग प्रोटॉन है उसके लिए। तो इसको देखो, क्या इसके पास में है इसको देने के लिए? नहीं है, और ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जिसने इजीली इलेक्ट्रॉन दे दिए अपने, तो बेटा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैसे ही कम हो जाती है। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला पायरिडीन की ज़्यादा है, और अब मैं बोल रहा हूँ कि पायरिडीन की कम है। कौन से केस में कम है? जब ये इनकमिंग प्रोटॉन की बात चलेगी। और भाई पायरिडीन ऑलवेज इनकमिंग प्रोटॉन की ही बात करेगा, क्योंकि पायरिडीन के जो लोन पेयर है वो डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। सुन लेना फिर से, ये जो रिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये इनका दूसरा काम एक ही बचेगा कि भाई ये इनकमिंग प्रोटॉन को देंगे। बस सिंपल सा कंसेप्ट है। इसीलिए मैंने पायरिडीन को ज़्यादा लिखा है और पायरोल को कम लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि पायरिडीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी सॉरी इजीली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जबकि ये वाले भैया, ये तो भैया मुंह ही नहीं लगा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये डायरेक्ट अपने जो लोन पेयर है वो किसके अंदर दे रहे हैं, वो दे रहे हैं किस में, अरे किस में, रिंग के अंदर दे रहे हैं। अच्छा फिर सर आपने सल्फर और ऑक्सीजन को तो गिन लिया, तो बेटा सल्फर के पास में देखो ऐसी ऐसी टिमकियाँ होती हैं, ये वाले तो अंदर देने वाले हैं और ये वाले बाहर देने वाले हैं। ओहो, फिर कार्बन को क्या है, तो बेटा कार्बन के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं। कार्बन वाले केस में हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेटा कार्बन से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बेंजीन वाला बन रहा है। सुन लेना फिर से। और बेंजीन में अगर प्रत्येक कार्बन के पास में जाकर बोलोगे ना, हाँ बोल बेटा क्या हाल है, तो ये सब एक ही जवाब देंगे कि बस बढ़िया है। और सबको एक ही जवाब आता है, सबकी बॉन्ड लेंथ एक है। तो बेटा कार्बन वाले केस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला कंसेप्ट पैदा नहीं हो रहा है। सुन लिए? तो ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी इस वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, पहले वाले टॉपिक में सुन लेना फिर से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है कंप्लीट, कि मैंने क्या रीज़न दिया था। मैंने ये बताया है आपको कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेटा ज़्यादा होती है ना, तो उसकी जो डोनेटिंग पावर होती है वो कम होती है। मैंने ये बताया है आपको। लेकिन पायरिडीन वाले केस के अंदर आप क्या देख रहे हो कि ये वाले जो लोन पेयर है सर, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर, वो सॉरी रिंग के कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये पार्टिसिपेट किस में कर रहे हैं, इनकमिंग प्रोटॉन वाले के लिए। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकमिंग प्रोटॉन वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आप पहले वाला ऑर्डर चाहे याद करो चाहे मत करो, हाँ पहले वाला ऑर्डर भी यही था, पहले वाला ऑर्डर भी यही था, लेकिन वहाँ पर जो कंसेप्ट था वो चेंज था, यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो चेंज है। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं किसके, थ्योरी की डिस्कस कर लेते हैं। देखो, many cyclic compound have an element other than carbon present in the ring. Cyclic compound that include one or more element other carbon are known as heterocycles. तो सिंपल सी बात है, जो कार्बन होते हैं अगर जिसमें सारे कार्बन प्रेजेंट है तो वो हो गया आपकी बेंजीन। लेकिन कार्बन के साथ में अगर कोई आप हेट्रो आइटम मिक्स कर देते हो एक कार्बन को हटाकर, तो उस नेचर के अंदर हम डीलोकेलाइजेशन एनर्जी चेक करने लग जाएंगे किसकी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। The most common heterocycles contain nitrogen, oxygen, sulfur because some heterocyclic compound are aromatic. ठीक है, बेंजीन के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, पायरिडीन के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी होगा, साथ में कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन भी होगा, दैट इज इंटरमीडिएट स्पीशीज। यहाँ पर पायरोल है, उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा। खास बात यह है कि भैया सभी के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। All the carbon and nitrogen atoms in pyridine and pyrrole are sp2 hybridized होंगे। ठीक है, all 6 of these atoms have a p orbital। सुन लेना, जब जब p orbital की बात आएगी तब तब delocalization होगा, जब जब हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात आएगी तब तब क्या होगा, लोकलाइजेशन। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। हाँ, all 6 of these atoms have a p orbital perpendicular। देख लो भाई, ये p orbital है और ये आपका प्लेन है, बेंजीन का प्लेन ये है, तो आपके जो ऑर्बिटल होगा वो कुछ इस प्रकार का प्रेजेंट होगा। ये तो है आपका p ऑर्बिटल, ये है बेंजीन का प्लेन, तो आपका ऑर्बिटल यूं प्रेजेंट है। देख लो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इसका एंटी बॉन्डिंग वाला है, ये इसका बॉन्डिंग वाला है। ठीक है, तो ये वाला जो लाल दिखा रखा है ये आपका बॉन्डिंग है, नीचे वाला एंटी बॉन्डिंग है। ये p ऑर्बिटल है और ये sp2 ऑर्बिटल है। ये परपेंडिकुलर है और ये जो sp2 ऑर्बिटल है इसकी प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, all 6 of these atoms have a p orbitals perpendicular to the plane of the ring and each contain 1 pi electrons which allow the ring to be fully conjugated. So total 6 atoms have 6 pi electrons in pyridine and follow 4n plus 2 pi electron system। ठीक है, दिख रहा होगा 4n plus 2 pi electron system सोल्व करा है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है।
द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन पायरिडीन नाइट्रोजन आर कंटेंट इन ए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्योंकि ये मैं इतनी स्पीड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ भाई, क्योंकि सवारा मैंने आपको पढ़ा चुका है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी करने से कोई प्रॉफिट वाली बात नहीं है। sp2 ऑर्बिटल दैट लाइज इन द सेम प्लेन एज द रिंग, ठीक है, सेम प्लेन एज द रिंग एंड डज नॉट इन्वॉल्व इन द साइक्लिक डिलोकेशन, कोई इन्वॉल्व नहीं है, ये थोड़ा इसी का है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के पायरिडीन, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ाया मैंने कि भाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन के पायरिडीन के अंदर क्या देख रहे हो, ये एरोमेटिक सेक्सटेट को जो जो इसका जो नियम चलता है ना, ठीक है, जैसे अपन देखते हैं जो कंपाउंड्स होते हैं हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉर्मली ऑक्टेंट रूल के ऊपर फॉलो करते हैं। ठीक है, जो ये वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, ये सेक्सटेट रूल के ऊपर फॉलो करते हैं। ये विदाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन के, विदाउट इसका लोन पेयर को इन्वॉल्वेशन के, ये सेक्सटेट रूल को फॉलो करता है। ठीक है, वो क्या है सिस्टम है वो भी समझ जाओगे आप पीछे। पायरिडीन के अंदर क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पायरिडीन के अंदर क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन भी है और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी है। लेकिन हमारा जो पायरिडीन भैया है, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है ये आपकी कितनी है 1.47, और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले की 1.28, इसके बीच की दर्शाते हैं कितनी 1.39। पिछली वो मैंने 1.37 कर लिया था, तो उसको भी आप सही कर लेना, 1.39 है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है बिटवीन किसका, नॉर्मल कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब पायरोल की बात करते हैं। इन पायरोल 5p ऑर्बिटल एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन contribute in to its aromaticity. The nitrogen in pyrrole contribute 2 pi electrons by becoming sp2 hybridized and placing its lone pair electrons into a p orbitals। ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई इसके अंदर जो sp2 ऑर्बिटल्स हैं उसका तो कुछ सिस्टम है नहीं, लेकिन जो sp2 ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर रहे हैं, p ऑर्बिटल के साथ मिल जाते हैं, और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का एक ही काम डीलोकलाइजेशन करवाने का। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, 6 तो पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 5 ही आपके पास में क्या प्रेजेंट है, कार्बन, या फिर 5 ही आपके पास में एटॉमिक स्पीसीज प्रेजेंट है। The nitrogen lone pair electrons are distributed in the ring and form aromatic sextet। ये वाला जो इसका जो लोन पेयर है ये रिंग के साथ में कॉन्ट्रीब्यूटेड होकर एरोमेटिक सेक्सटेट बना रहा है, जबकि हमारे पीछे वाले में आपने क्या देखा, विदाउट इसके कोई इसका कोई इन्वॉल्वेशन नहीं था, और ये भाई आपस में मिलकर सेक्सटेट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, in the ring and form the aromatic sextet। The electron one very stable and are much less available for the bonding to a proton। So pyridine is more basic nature than pyrrole। ठीक है, इसलिए pyridine क्या होता है आपका मोर बेसिक नेचर होता है। इसका बेसिक नेचर होने का रीजन क्योंकि इनकमिंग pyridine है, यहाँ पर pyridine pyrrole है, ये पायरिडीन यहाँ पे मोर बेसिक नेचर है। इसका रीज़न, तो उसका रीज़न यही है कि भाई उसके पास में क्या रहता है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल्स रहता है जिसके अंदर लोन पेयर पड़े हुए रहते हैं, वो इजीली हाइड्रोजन को मिल जाते हैं। डीलोकलाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता दिया है, वो ज़रूर लिख लेना, यहाँ पर लिख कर आना है। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो भाई कमेंट में बता देना, हम कमेंट में उसका सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, जय हिंद।